हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर कोर्स 12 पर बात करेंगे। और कोर्स 12 में हमारा टॉपिक रहेगा नॉलेज एंड इंसाइट अबाउट द कंडीशन एक्सेप्टेंस, यानी कि स्थिति और स्वीकृति के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि। अच्छा, ये किसके लिए है? प्रश्न आपको इस तरीके से पूछेगा कि विकलांग व्यक्तियों की स्थिति और स्वीकृति के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि क्या है। ठीक है, मतलब कि या इस तरीके से आएगा प्रश्न आपको, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की स्थिति और स्वीकृति के बारे में ज्ञान और अंतर्दृष्टि क्या है। इस तरीके से आपको आएगा। 5 नंबर में महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपका परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, तो इसमें यह पूछा गया है कि हमारे समाज में जो विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे वो उच्च समर्थन आवश्यकता वाले हों या चाहे हमारे सामान्य विकलांग व्यक्ति हो। सामान्य से मतलब है जिनकी अक्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, उच्च समर्थन के स्तर की विकलांगता नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार से विकलांगता से ग्रसित हो, उन व्यक्तियों के लिए समाज की अंतर्दृष्टि क्या है, समाज के लिए क्या एक धारणा बनकर रह गई। क्यों समाज उनके बारे में मिथ्या बोलता है, क्यों समाज उनके लिए गलत धारणा रखता है, क्यों समाज एक ऐसी धारणा बना रखी है कि वे समाज के रूप में स्वीकृत नहीं किए जाते हैं, कहीं कहीं जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों उनकी स्वीकृति समाज को स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से इसमें पूछा गया है इस टॉपिक में। ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों की क्या स्थिति है, समाज में क्या स्वीकृति है और उनके बारे में क्या ज्ञान और एक अंतर्दृष्टि क्या बना रखी है उनकी। ठीक है, ज्ञान से मतलब हो गया उनके बारे में कितना जानते हैं लोग और समाज कितना जानता है, समाज को कितने जानने की जरूरत है। यहाँ पर ज्ञान उस चीज की बात की गई है। अंतर्दृष्टि क्या दृष्टिकोण बना रखा है लोगों ने उनके प्रति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विकलांगता की धारणा एक महत्वपूर्ण निर्माण है, यानी कि धारणा जो है एक महत्वपूर्ण निर्माण है, जो ना कि केवल विकलांग व्यक्ति की भलाई को प्रभावित करती है बल्कि समाज के नैतिक ढांचे को भी प्रभावित करती है। वो कह रहे हैं कि विकलांगता जो है कि ना कि वो कह रहे हैं कि समाज विकलांग व्यक्ति की भलाई को प्रभावित करती है बल्कि एक समाज के ढांचे को भी प्रभावित करती है। विकलांगता की जो धारणा है मतलब एक समाज के ढांचे, जहां पर ऐसा समाज है जो विकलांग व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसकी भागीदारी नहीं दे रहा है या उनको सक्रिय रूप से सहयोग में नहीं मतलब भागीदारी दे रहे हैं या उनको एक नया अवसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनके पहुंच तक समुदाय नहीं कोई कार्य कर रहा है, तो क्या वह एक अच्छा समाज है? एक अच्छा समाज नहीं है। इसलिए विकलांगता की जो धारणा है एक विकलांग व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता है, एक अच्छे समाज को भी प्रभावित करता है। वहां पर वह नहीं कहा जाएगा कि एक ऐसा समाज जो विकलांग व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई अवसर ना दे, विकलांग व्यक्ति के लिए स्वीकार ना करे, एक सामाजिक रूप में उसे स्वीकार ना करे, एक व्यक्तिगत रूप से उसको स्वीकार ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि विकलांगता की धारणा एक महत्वपूर्ण निर्माण है, ना कि विकलांग व्यक्ति की भलाई को प्रभावित करता है बल्कि समाज के ढांचे को भी प्रभावित करता है। ठीक है, कहते हैं विकलांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकलांग व्यक्ति को कमजोर करते हैं, यानी कि विकलांगता के प्रकृति जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनके प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण लोगों ने बना रखा है, कह रहे उनको कमजोर करती है, उनका जो आत्मविश्वास है उसको कम करती है, आत्मबल को कम करती है। ठीक है ना, एक आत्मनिर्भरता को भी उनको प्रभावित करती है। जब कोई कहता है अरे ये विकलांग व्यक्ति है, अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। तो जो दृष्टिकोण बना रखा है तो वह क्या है, एक विकलांग व्यक्ति को कमजोर बनाती है। ठीक है, कह रहे हैं और उनके सामाजिक बहिष्कार और अलगाव का कारण बन जाती है। ये सभी क्या होता है, सामाजिक रूप से इन सभी धारणाओं से एक विकलांग व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है और एक अलगाव का कारण बन जाता है और वह व्यक्ति क्या है, विकलांग व्यक्ति समाज से अलग ही रह जाता है। ठीक है, इसके विपरीत एक स्वस्थ समाज विकलांग व्यक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। कह रहे हैं अगर इन सभी के विपरीत एक स्वस्थ समाज वह है जो विकलांग व्यक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टि को प्रोत्साहित करता है, उस समाज को हमें स्वस्थ समाज कह सकते हैं। ठीक है,
फिर कह रहे हैं और सामाजिक समावेशन को बढ़ाता है। सामाजिक समावेशन का मतलब हो गया कि ऐसा समाज जिसमें सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ पिछड़े लोगों को भी समाहित किया जाए, ठीक है, शामिल हो, जिसमें विकलांग व्यक्ति भी शामिल हो, जिसमें कमजोर लोग भी शामिल हो, जिसमें पिछड़े लोग भी शामिल हो, मतलब बहु विविध प्रकार के व्यक्ति हों उसमें, ठीक है ना। हम कह सकते हैं बहुसमावेशी समाज वह है जिसमें विविधता हो, भिन्नता हो, ठीक है ना। और कह रहे हैं वर्तमान समीक्षा में इन ग्रुप बनाम आउट ग्रुप द्वंद्व के आलोक में विकलांगता धारणा का पता लगाया गया है। यानी कि आउट ग्रुप बनाम और इन आउट और इन ग्रुप पे दोनों में है, आउट ग्रुप एंड वर्सेस इन ग्रुप में उन्होंने पता लगाया है, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों को आउट ग्रुप का एक विशेष मामला माना जाता है। विकलांग व्यक्ति को क्या, आउट ग्रुप से आपको हो गया कि उनको अलग रखा जाता है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो उनको अलग रखा जाएगा। कोई भी समाज का ऐसा कोई कार्यक्रम हो जिसमें एक सामान्य व्यक्ति भाग ले रहा है, उनको अलग रखा जाएगा। चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, उन व्यक्ति को अलग रखा गया। तो आउट ग्रुप में उनको ज्यादातर देखा गया है। कह रहे एक विशेष मामला माना जा सकता है। हमने बच्चों को दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यावहारिक घटकों की खोज करते हुए कम उम्र से किशोर अवस्था तक विकलांगता की धारणा का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। वो कह रहे हैं कि हमने इसीलिए एक ऐसा मॉडल बनाया है, डेवलपमेंटल अप्रोच या डेवलपमेंटल मॉडल हम बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल अप्रोच उन्होंने लागू किया है जिसमें बच्चों के दृष्टिकोण की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक घटकों की खोज करते हुए, ठीक है ना, कम उम्र से किशोर अवस्था तक विकलांगता की धारणा का अध्ययन करने के लिए उन्होंने विकासात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। विकलांगता को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों पर समाज, परिवार, स्कूल, कोई माहौल को व्यक्तिगत स्तर पर विचार किया गया है, ठीक है। विकलांगता धारणा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बेहतर समझ से विकलांग साथियों के प्रति बच्चों के दृष्टिकोण में सुधार करने का अंतसमूह पूर्वग्रहों को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप के डिजाइन की अनुमति मिलेगी। अच्छा, क्या कहा गया इसमें, कह रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन शुरू हो रही है स्टडी के टाइम पर, स्कूल लेवल से इन्होंने कहा है कि उन बच्चों की एक ऐसा दृष्टिकोण बनाया गया है कि उनकी मानसिकता में, उनके व्यवहार में, उनकी भावनाओं में विकलांग व्यक्तियों के प्रति एक संवेदना हो, जागृत हो, उनको समझ सके, उन्हें अपना सहयोगी बना सके, उनकी सहायता करें या उनसे सहायता ले, उनको अवसर दे, ऐसे एक दृष्टिकोण लागू किया है, ठीक है। जिससे क्या होगा, विकलांगता को प्रभावित करने वाले संभावित कारकों पर समाज, परिवार और स्कूल का माहौल भी हम बदल सकते हैं। इसमें क्या होगा, चाहे वो समाज में एक अच्छा सम्मान मिल पाएगा, उनको एक समुदाय में अच्छा सम्मान मिल पाएगा, एक परिवार में अच्छा सम्मान मिल पाएगा, एक स्कूल में भी ऐसा माहौल दे ताकि वे अपने साथियों के साथ भी एक अच्छा व्यवहार कर सके, तो एक उन्हें स्कूल में भी समानता का सम्मान मिल पाएगा। फिर कह रहे हैं विकलांगता धारणा के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को बेहतर समझ से विकलांग साथियों के प्रति बच्चों में क्या होगा, एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा होगा, ठीक है। एक अच्छा सुधार, अंतर समूह पूर्वग्रहों को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इसके लिए प्रभावी हस्तक्षेप डिजाइन की अनुमति देता है। यानी कि एक अच्छा इफेक्टिव मतलब डिजाइन करें। डिजाइन का मतलब हो गया एक ऐसा स्ट्रक्चर क्राइटेरिया बनाएं जिसमें हमारे जो बच्चे हैं छोटे से लेकर उन व्यक्ति को समझ सके, उनकी भावनाओं को, उनके व्यवहारों को, उनकी विकलांगताओं को, उनकी आवश्यकताओं को, और इन सबको समझती है उनको स्वीकार करें, ठीक है। सामाजिक और विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा और मानव विज्ञान में पिछले शोध के आधार पर, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में, शिक्षा और मानव विकास में पिछले शोध के आधार पर हमने एक एकीकृत मॉडल प्रस्तावित किया है, ठीक है। इंटीग्रेटेड मॉडल उन्होंने प्रस्तावित किया है जो विकलांगता धारणा के विकास को समझने के लिए एक वैचारिक होगा, वैज्ञानिक होगा यहाँ, ठीक है। वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। कौन सा ढांचा? वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है, ठीक। फिर कह रहे हैं विकलांगता की धारणा को प्रभावित करने वाले माता पिता के कारक। अच्छा, कह रहे हैं कि विकलांगता की धारणा, वो विकलांगता की धारणा बच्चों में कैसे आती है, ठीक है। एक जो बच्चा होता है वही तो किशोरावस्था, वैक्सावस्था में बढ़ता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं माता पिता के क्या क्या कारक हो सकते हैं विकलांग
पिता की धारणा को प्रभावित करने के लिए। जो धारणा जिससे प्रभावित हो क्या होता है, देखिए माता पिता के क्या क्या कारक होंगे। कह रहे हैं परिवार बच्चों के विश्वासों और दूसरों के प्रति दृष्टिकोणों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है। परिवार में उनके माता पिता, ठीक है, बहन भाई, ठीक, और उनके परिवार के सभी सदस्य विश्वासों और दूसरों के प्रति। एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कहेंगे ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसके अंदर उस दूसरे व्यक्ति के प्रति वैसी भावना बन जाती है, चाहे वो हम गलत बनाए या अच्छी बनाए। ठीक है, कहते हैं ना बच्चे एक मट्टी का पुतला है, तो जैसा आप ढांचा देंगे वो वैसे में ढल जाएंगे। ठीक है, दूसरे के प्रति जैसा चाहे हम वैसा दृष्टिकोण बनवा सकते हैं एक बच्चे से। ठीक, फिर कह रहे हैं पालन पोषण की शैली और बच्चों के लगाव की शैली विकलांग व्यक्तियों के प्रति बच्चे के भविष्य के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। अगर बच्चे को हम किसी भी पेरेंट्स की, कई सारे पेरेंट्सों की ऐसी उनकी पेरेंटिंग स्टाइल होगी जिसमें क्या होगा कि वे किसी भी विकलांग व्यक्ति के प्रति या विकलांग बच्चे के प्रति अगर वे जैसी ही धारणा देंगे, ठीक है, जैसा दृष्टिकोण उनको देंगे वैसा ही बनेगा। अगर वो किसी पेरेंट्स के बच्चा ही विकलांग है तो दूसरे बच्चे जो उनके मतलब एक विकलांग व्यक्ति के बहन भाई जो हैं और परिवार के सदस्य जो हैं, अगर पेरेंट्स उसके साथ कुछ भी गलत करते हैं, सामान्य बच्चे के साथ अलग कर रहे हैं और विकलांग बच्चे के साथ अलग कर रहे हैं, तो जो परिवार के सदस्य होंगे वो भी उसके साथ वैसा करेंगे, जो उसके बहन भाई होंगे विकलांग व्यक्ति के वो भी ऐसा करेंगे। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका पड़ोस भी वैसा ही करेगा, उनका समुदाय भी वैसे उनके साथ करेगा, और एक समाज में जो एक शक्ति होती है वो समाज भी उनको उसी दृष्टि से देखेगा, यानी समाज की भी दृष्टिकोण वहीं से बन जाएगा। तो सबसे पहले विकलांग व्यक्ति के लिए जो धारणा बनती है माता पिता परिवार से बनती है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर कहा गई है माता पिता के कारक। ठीक है, कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता के कारकों और बच्चों के व्यक्तित्व के कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होती है। यानी कि माता पिता के कारकों जो इफेक्ट है, कौन कौन से कारक हैं अभी बताएंगे, और बच्चों के व्यक्तित्व के कारकों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया होती है। कह रहे हैं सबसे पहला कारक है माता पिता का प्रभाव, दूसरा है पालन पोषण की शैलियां, तीसरा है अनुलंघन शैलियां, 3 है। ठीक है, माता पिता। ठीक है, तो यह 5 नंबर का आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट था। ये 3 है कारक, ठीक है, जो आपको याद रहेंगे और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।